अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं ना तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था, इस फील्ड के अंदर आने से पहले मैंने इसकी मार्केटिंग की थी। ठीक है, जो मेरे दोस्त वगैरह बर्ड्स का काम वगैरह कर रहे थे उनके साथ मिलके उनकी चीज थी। ठीक है, लेकिन आगे क्या था, मैं एड्स वगैरह लगा के सेल करता था। मैंने कहा था कि अगर मैं एक सेटअप लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं सेटअप लगा लूंगा, कल को मैं इसको ना बेच सका तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, जब आप एक चीज ले रहे हैं, ठीक है, पहले आप उसको बेचना सीखें। ठीक है, जब आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, ठीक है, फिर आप यहाँ पे कूड़ा भी है तो कूड़ा भी बेच लेंगे। अगर आप जो है ना इसको बिजनेस करके लेके चलेंगे ना, ठीक है, तो आपके ज़हन में ये होगा कि यार मैंने इससे अब क्लच आने हैं, मैंने बेच के फटाफट पैसे लेने हैं। ठीक है, तो वो इसमें नहीं है। ठीक है, अब एक बच्चा है वो 50 से 60 दिन सेल्फ होने में ले जाता है। ठीक है, अब वो 50 से 60 दिन जब उसने सेल्फ होने में लेके जाने हैं, उसके अंदर उसने बहुत कुछ देखना है। ठीक है, उसके अंदर वो डेटिंग सेल भी हो जाएगा, बच्चा ही ना निकले आपका। ठीक है, अगर फर्ज करें वो सेल्फ होने वाला है, सेल्फ होने के करीब करीब चला गया, मर गया, ठीक है, तो वो लॉस है। ठीक है, इसमें आप एक एवरेज सेट नहीं कर सकते। ठीक है, कि आपने अपने माइंड के अंदर बना लिया है कि मैंने ये पेड़ लगा दिया, वो तो इसमें है ही झूठ है। ठीक है ना, फिजिबिलिटी जितनी भी है वो सब झूठ है। ठीक है, अब मैं कहूँगा जी मैंने पेड़ लगाए हैं, इस साल की मैं आपको बात बताता हूँ कि जी मैंने अब सबको बॉक्स लगा दी है। मेरा पहला क्लच आएगा, ठीक है, दूसरा पहला क्लच आएगा, ठीक है, और तीसरा क्लच आएगा। ऐसे ही है, मैंने अपने माइंड में बना लिया। और फिजिबिलिटी, हाँ, ख्याल चौधरी नहीं बनना। फिजिबिलिटी क्या लगाई मैंने अपने माइंड के अंदर, मैं आपको चले मैं अपनी ही बात बताता हूँ। ठीक है, फिजिबिलिटी क्या लगाई जी, पहले क्लच में 3 बच्चे आ गए, ठीक है, दूसरे में भी 3 आ गए, और जो तीसरा क्लच है उसमें चलो 2 आ गए। ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें इतने मर गए, इतने मर गए, अपने माइंड में सोचे कि इतने बच गए। ठीक है, अब देखिए अल्लाह ही करनी क्या हुई, पहला क्लच आया, ठीक है, उसमें से भी कुछ बच्चे बचे। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्लच भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, बॉक्स उतार के रख दी। ठीक है, फिजिबिलिटियां तो गई। सही बात है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। तो सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना मुख्तसर तारुफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। मेरा नाम हमजा है और मेरे ये लॉबी का नाम है HM लॉबी के नाम से है, और ये है वादर रोड में मुस्तफा टाउन के अंदर जी, मुस्तफा टाउन लोकेशन आती है हमारी। ठीक हो गया। तो हमजा भाई, आप ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप लव बर्ड में इंटर कैसे हुए और कैसे ये आपको स्टॉक पैदा हुआ है? लव बर्ड में एंट्री इसमें थी कि मेरे वाले साहब भी लव बर्ड का करते थे काम। ठीक है, और जब बेसिक वो करते थे उनको देख देख के मुझे शौक था करने का। तो उसके बाद कुछ मेरे दोस्त थे, उनको देख के मुझे इंटरेस्ट हुआ इस काम की तरफ, तो मैं फिर इस फील्ड के अंदर आ गया, लव बर्ड के अंदर। हो गया। तो इसमें आपने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी की थी और आपने कितने पेड़ से ये काम स्टार्ट किया था? मैंने जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से मैंने 14 से 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी माशाल्लाह। तो और उसके बाद साथ में ये है कि साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर फर्ज करें आप कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, इवन कि आपका गाड़ी है या कोई भी आप काम कर रहे हैं उसका आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई शॉप है, शॉप के ऊपर आपको माल लेके आना पड़ेगा। इसमें भी जैसे सारी सी बात है, खर्च जो है वो साथ साथ ही है। सही, यानी कि इसमें आपको अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। अगर अपग्रेड करेंगे तो फिर ही आप इस हॉबी को या बिजनेस को आगे लेके चल सकते हैं। अगर अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो फिर आप वहीं पे खड़े रहेंगे, वहीं पे स्टैंड रहेंगे। ऐसे ही है। सही हो गया। तो आपने जो म्यूटेशन वगैरह खरीदी थी या कमर्शियल बर्ड जो भी आपने लगाया था वो कितने पेड़ लगाए थे? मैंने उस टाइम 27 पेड़ों से काम स्टार्ट किया था। ठीक है, और सारा मैंने कमर्शियल लगाया था। कमर्शियल ही लगाया था? सारा कमर्शियल लगाया था। कुछ मैंने ब्लूटूथ की वर्किंग की थी और बाकी ज्यादा मेरा फोकस जो कमर्शियल की तरफ था। ठीक है, जो इमोटेशन कह रहे हैं, ठीक है, मोटेशन कह रहे की तरफ मैं नहीं आया। सिर्फ मैंने 1-2 पेयरिंग ही लगाई थी मोटेशन की, उसके अलावा मैंने ज्यादा मोटेशन की तरफ नहीं किया। ठीक है, कि आपने रेड आई सारा लगा लिया कमर्शियल बर्ड? हाँ, रेड आइज, ब्लैक आइज, स्ट्रेट, इस तरह की मैंने पेयरिंग की थी। ठीक हो गया। तो कब से कर रहे हैं आप? मुझे मैक्सिमम 2-2.5 साल हो गए फील्ड के। सही हो गया। तो 2.5 साल में माशाल्लाह आपको 2.5 साल हुए हैं, तो 2.5 साल में आपका ये तजर्बा कैसा रहा? इसमें आपको क्या डिफिकल्टीज आई और क्या आपने इसमें जो है मुश्किलात वगैरह देखी? इसमें मुश्किलात तो लास्ट ये इस सीजन के अंदर बहुत ज्यादा देखनी पड़ी हैं। ठीक है, वो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने सारे बॉक्सेस उतारे हुए हैं, हालांकि ये ब्रीडिंग सीजन चल रहा है इस टाइम। ठीक है, मैंने ये शेड जब सर्दी पड़ी थी कवर किया सारा। ठीक है, उसके अंदर ये क्या मेरा इम्यूनिटी के अंदर डेटिंग सेल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा हुई। तो बर्ड्स जो थे वो आपको पता है कि एक लिमिट होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद ये जब वीक्स होना शुरू हुए तो मैंने इनके बॉक्सेस वगैरह उतार दिए कि इनको रेस्ट दे देंगे। रेस्ट दे के 1-1.5 महीना रेस्ट पे रहेंगे ये, उसके बाद इनको फिर बॉक्स दे के
एक एक क्लच इनसे और ले सही लेंगे। हो गया। तो ये जो इनफर्टिलिटी का इशू और डेड इन शेल का इशू है, ये तो ओवरऑल ही मेरे ख्याल में सब जो फैंसियर हैं या ब्रीडर हैं उनको फेस करना पड़ा है। ऐसे तो ही है। आपके ख्याल में ये क्या वजह बनी थी कि ये इतना मसला बना, वेदर का मसला बना या कोई और वजूहत थी? ये वेदर का मसला था और दूसरा ये कि हम लोगों ने अपने शेड को बिल्कुल कवर कर दिया था, चारों तरफ शॉपर लगा के हमने वेंटिलेशन नहीं रखी इसके अंदर। जी, जी। ठीक है, हम सर्दी से बचाते रहे हैं, तो सर्दी से जब बचाया तो अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, उसकी वजह से हमारे डेड इन शेल हुए हैं, अनफर्टाइलिटी, ये इशू का बहुत सामना करना पड़ा हमें। ठीक हो गया। तो जो पिछला साल जो आपने आपका गुजर चुका है, तो उसमें आपको इस तरह की कोई मुश्किलात नहीं आई थी? नहीं, पिछले साल आई थी लेकिन इस रेशो से नहीं आई थी जो इस दफा देखने को मिली है। तो पिछले साल माशाल्लाह से आपने कितने क्लचेस लिए थे उसमें से? पिछले दफा मैंने 3 क्लच लिए थे। अच्छा, 3 क्लच लिए थे। और 3 क्लच में आपने कितने बर्ड जो प्रोड्यूस किए थे, जो आपको प्रोडक्शन वगैरह आई थी? मेरे पास जो कमर्शियल, आपको पता है मैंने सारे कमर्शियल लगाया हुआ बर्ड, जितना भी लगाया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर से हर बर्ड्स के अलग रेशियो, किसी के अंदर 3 बच्चे आए हैं, किसी में से 4 आए हैं, इस हिसाब से 3-4 की एवरेज मैंने ली थी। सही, माशाल्लाह। तो रेड आई तो मेरे ख्याल में वैसे भी इसमें मोर्टेलिटी रेशियो बहुत ज्यादा होता है, ये इतना जितना आपने 3 और 4 कह रहे हैं माशाल्लाह से, मेरे ख्याल में तो काफी बेहतर है। बात ये है कि लोग कहते हैं कि रेड आई ब्लड लाइन वीक होती है, ये वो, लेकिन मेरी नजर में मैं नहीं मानता इस चीज। सही है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि बच्चा सरवाइव करना, देखे ब्लैक आइज है या रेड आइज है, ठीक है, वो बच्चे को जो सरवाइव करवाना है वो आपने करवाना है, ये अल्लाह के ऊपर है। ठीक है, आप उसको डाइट अच्छी दें। ठीक है, बच्चा जब 10-15 दिन का है तो उसको आपने सिर्फ और सिर्फ अंडा ब्रेड और इस तरह की नरम गुज़ा देनी है। अब मेरे पास यहाँ पे रेड टू रेड भी पेयरिंग लगी हुई है, ठीक है, और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं, ठीक है, और इस टाइम पर्दे में भी आपको दिखा देता हूँ। सही हो गया। तो माशाल्लाह से आप जब इस फील्ड के अंदर आए हैं लवबर्ड की, तो आपने इसको एज अ बिजनेस से स्टार्ट किया था या आप इसको एज अ हॉबी लेके चले थे? मैं इसको एज अ हॉबी लेके चला था। अच्छा, तो आप बिजनेस पे कन्वर्ट नहीं हुए अभी? बिजनेस पे देखें, जब मैंने पहला साल लगाया था ना, वो तो मैंने सिर्फ एक हॉबी के लिए शौक किया था। ठीक है, उसके बाद आस्ता आस्ता जब मुझे इनकी इनकम बनाना शुरू की, मेरे बर्ड्स आगे परचेज हुए, सेल करते गए, लोगों को दिए मैंने, तो उसके बाद जाहिर सी बात है जब आपको एक चीज का पैसा आ रहा है तो आपको शौक डाल ही जाता है उसका। तो माशाल्लाह से मेरे ख्याल में आप बड़े लकी बंदे हैं कि आपने जो फर्स्ट साल में ही आपने माशाल्लाह से इसके सेल हो गया आपका बर्ड, और आपने इसमें से जो है ना अर्निंग कर ली। लेकिन मैंने तो देखा कि अक्सर लोग जो है होते हैं वो इसमें सक्सेस नहीं हो पाते, उनको पहले साल दूसरे साल इतना अर्निंग वगैरह इनकम वगैरह नहीं जनरेट होती। तो माशाल्लाह से आपने फिर की, इसमें आपने बर्ड भी सेल किए, तो मैक्सिमम जो आपने या मिनिमम जो आपने माशाल्लाह से कमाया होगा वो कितना का कमा लिया था? आपने जो पैसे थे वो रिकवर कर लिए थे या कि नहीं किए थे? नहीं, जब पहले सीजन मैंने लगाया था उस टाइम जितनी मेरे पे इन्वेस्टमेंट थी मैंने उसको, जिसमें कुछ भी जेब में नहीं डाला, मैंने सारा इन्हीं पे लगाया दोबारा। यानी कि जो कमाया वो इन्हीं पे लगा दिया? इन्हीं पे लगा दिया, क्योंकि मैंने अपना शौक आगे और बढ़ाया। ठीक है, मैंने अपने सेटअप को बड़ा किया। ठीक है, उसके बाद आस्ता आस्ता आते गए पैसे, अब अपने जरूरियात भी पूरी हो रही है, हर चीज पूरी हो रही है साथ साथ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनसे चल रहा है। यानी कि जो माशाल्लाह से आपका अब सेटअप चल रहा है, ये सेटअप आपका खर्चा उठाना शुरू हो गया है या कि आप अपने पल्ले से या जेब से ही डाल रहे हैं इधर? नहीं, ये सेटअप उठा रहा है अपना, सेटअप अपना खर्चा माशाल्लाह सारा सेटअप भी अपना खर्चा खुद उठा रहा है। तो यार हमजा भाई, आप फिर ये बताइएगा कि जो बाज का जो न्यू फैंसियर आते हैं फिर वो इसमें सक्सेस क्यों नहीं होते? वो क्या वजह होती है? क्या उन्होंने इसमें होता कि उन्हें बर्ड कीपिंग नहीं आ रही होती, या कि उनकी बर्ड परचेजिंग अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से वो स्टैंड नहीं कर पाते, इसमें सक्सेस नहीं हो पाते? सर, एक तो देखें इसमें 2-3 इशू हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं ना तो सबसे पहले आपको उस चीज को मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, जब मैं इस फील्ड के अंदर आया था, इस फील्ड के अंदर आने से पहले मैंने इसकी मार्केटिंग की थी। ठीक है, जो मेरे दोस्त वगैरह बर्ड्स का काम वगैरह कर रहे थे उनके साथ मिलके उनकी चीज थी। ठीक है, लेकिन आगे क्या था, मैं एड्स वगैरह लगा के सेल करता था। मैंने कहा था कि अगर मैं एक सेटअप लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं सेटअप लगा लूंगा, कल को मैं इसको ना बेच सका तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, जब आप एक चीज ले रहे हैं, ठीक है, पहले आप उसको बेचना सीखें। ठीक है, जब आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, ठीक है, फिर आप यहाँ पे कूड़ा भी है तो कूड़ा भी बेच लेंगे। ओ, वैसे भी इसमें मैंने देखा कि मार्केटिंग जो है ना आपकी वो मैटर करती है। अगर आप बर्ड ब्रीड तो हर कोई करवा लेता है, ऐसे ही है, लेकिन जब इसकी मार्केटिंग करनी होती है ना, मार्केटिंग में आके लोगों को बड़ी मुश्किलात होती है, उनका बर्ड सेल नहीं होता, अगर सेल होता है तो बहुत कम रेट पे होता है, तो वो बड़े बड़े दिन लग जाते हैं लोगों को सेलिंग में आके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माशाल्लाह से आपने जो इसकी मार्केटिंग की है वो किस जगह पे की है कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि वो मार्केटिंग कैसे करें, किस जगह पे करें? मैंने इसकी सारी मार्केटिंग जितनी भी की है, फेसबुक पे की है, इंस्टाग्राम पे की है, ठीक है, सोशल मीडिया पे की है सारी मार्केटिंग इसकी मैंने।
और उसके बाद जो मेरी मार्केट के अंदर एक वर्थ बन गई, लोग मुझे जानना शुरू हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि हमें ऐड लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक हो गया, ठीक है, लोगों से हमारा कस्टमर से राब्ता इस तरह का, कस्टमर का कॉन्टैक्ट इस तरह का बन गया कि वो हमें कॉन्टैक्ट करता है, भाई ये चीज़ है, हम कहते हैं वो आता है, लेके चला जाता है। सही हो गया। अच्छा, तो सोशल मीडिया के अलावा कोई ऐसी जगह भी है या मार्केट भी है इनकी कि लोगों, किसी बंदे को वक्ती तौर पे अगर बर्ड सेल करना पड़ जाता है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है मिसाल के तौर पे, तो क्या वो वहाँ ले जाके अपने बर्ड को सेल कर सकता है, यहाँ के नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया ही है? नहीं, बिल्कुल है, ऐसी मार्केट है, आप देखें टोटल मार्केट है, उसके बाद समनाबाद मार्केट है, बहुत सी मार्केटें बनी हुई हैं। ठीक है, वहाँ पे जाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने आज तक ना मार्केट से बर्ड परचेज की है और ना मार्केट में कभी सेल की है। सही हो गया। ठीक है, मार्केट के अंदर देखें ना कि हर घर से पता नहीं कहाँ से बर्ड आया हुआ है। ठीक है, उसके जरासीम, ठीक है, सो इन्फेक्शन वगैरह, मैं मार्केट से बर्ड लेके आऊंगा, यहाँ पे लाके मेरे किसी बर्ड के साथ इन्फेक्शन होता है तो मेरा पूरे शेड के अंदर वायरस आ सकता है। इसलिए मार्केट से ना हम सेल करते हैं और ना ही मार्केट में परचेजिंग करते हैं। सही हो गया। अच्छा, अपना हमजा भाई, फिर आप ये बताइएगा कि बाज़ का इशू जो आते हैं लोगों को, वो सेलिंग के हवाले से तो बड़े ही आ जाते हैं, तो ये कुछ लोग तो मार्केट से बर्ड उठाते हैं, वो कहते हैं यार सस्ता बर्ड उठाओ, हमने जरूर महंगा बर्ड लेना है जाके किसी ब्रीडर से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेट का फर्क पड़ जाता है। तो वो जो कर रहे होते हैं वो क्यों कर रहे होते हैं? चलो देखिए ना कि अगर आप किसी के घर से लेके आ रहे हैं, ठीक है, किसी ब्रीडर से लेके आ रहे हैं, ठीक है, देखिए वो बर्ड मार्केट से आप बर्ड कब लेंगे, या मैं मार्केट में कब बेचूंगा, या तो मुझे जरूरत है या मेरे बर्ड में कोई मसला है, तब मैं जाके मार्केट दूंगा, क्योंकि मार्केट में मुझे पता है कि मार्केट में हर चीज बिक जाएगी, हर चीज निकल जाएगी। ठीक है, कोई वाली, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके मार्केट आता है, अब वो उनको नहीं पता कि क्या चीज है क्या नहीं, बच्चों ने तो यही कहना है कि हमें ये चीज चाहिए, उसके वालिद ने उसको दिलवा देंगे कि बेटा ये लो। ठीक है, और अब किसी आप ब्रीडर के घर से चीज लेते हैं, उसके ऊपर उसकी मेहनत हुई होती है, जो सॉफ्ट फूड लगे होते हैं, अब इनको रखना, इनका सॉफ्ट फूड है, ठीक है, और इनका दाना वगैरह हर चीज इनको मेंटेन करना, हर चीज का ख्याल रखना इनकी। ठीक है, तो ब्रीडर देखे ना, उसने मेहनत की होती है, उसके पैसे लगे होते हैं, हर चीज लगी होती है, तो उसने वो चीज अपने अखराजात वगैरह हर चीज देख के ही आपको आगे चीज देनी है ना। सही बात है, ऐसे ही है। तो अच्छा, अगर कोई न्यू फैंसियर इस फील्ड में आ रहा है तो वो क्या बर्ड कीपिंग सीख के आए या बगैर सीखे भी वो आके 2-4 पेड़ लगा ले तो उन पे भी आके सीख के काम कर सकता है? क्या ये आसान काम है? बर्ड के बारे में थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि अब इसको खाने में क्या, अब देखें ना, अगर आपका बर्ड रखा हुआ आपने 2-4 पेड़ भी रख ली हैं, ठीक है, आपका बर्ड एक बर्ड बीमार हो जाता है, अब आपको थोड़ा सी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि अब मैंने इसको कौन सी मेडिसिन देनी है कि यार ये रिकवर करे अपने आप को। सही हो गया, ये चीजें भी देखी जाती है ना। सही है। तो इनमें जो है बीमारियां वगैरह क्या क्या कौन कौन सी आती हैं? इनमें बहुत सी बीमारियां हैं, अब देखें इनको बुखार भी हो जाता है, नज़ला जुकाम वगैरह, ये जो इंसानों में है वो सारी बीमारियां इनके अंदर भी हैं। ठीक हो गया। तो हमें वो एग बाउंडिंग का इशू बहुत ज्यादा आया था इनके अंदर। सही है। तो आई इन्फेक्शन का मसला आ जाता है, या और भी जो चीख और फोफड़े में चला जाता है। तो ये हम कैसे पता चलेगा हमें कि हमारा बर्ड बीमार है, कैसे वॉच आउट करेंगे इसको? लेकिन जब आप एक चीज को रोज डेली वॉच कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी से आपको पता चल जाता है कि इसको क्या मसला है। जो अगर आपका बर्ड फूल के बैठा हुआ है, गर्दन अपने परों में लेके बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा मेरा बर्ड बीमार है। आपका बर्ड एक साइड पे लग के बैठा हुआ, खा पी नहीं रहा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा बीमार है। सही हो गया। तो माशाल्लाह से अच्छा हमजा भाई, आपको 2 साल इसमें हो गए, तो 2 साल में आप ये बताइएगा कि अगर हमारा कोई न्यू फैंसियर इसमें आना चाह रहा है, सही से आपने उसको बताना है। जी जरूर। हाँ जी, कि वो आना चाह रहा है तो क्या वो इसको अपने बर्ड सेटअप लगा के, तो क्या वो अपने घर का किचन या इस तरह का काम कर सकता है कि वो आसानी से चल जाए? और अगर चल सकता है तो वो कितने पैसे लगाए इसमें कि वो अपना घर जो है वो देखें आसानी से चला ले? इसका तो मैं आपको क्या जवाब दूं कि किचन जो चलाना है, ठीक है, तो अल्लाह नहीं चलाना है, ठीक है, ये इंसान के बस में नहीं है। ठीक है, ये है लाइफ स्टॉक का काम। ठीक है, इसमें आप कोई किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि जी आपका जी पूरा घर इससे चलेगा या ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जानदार चीज है, बीमार हो गई, मर गई, अगर आप जो है ना इसको बिजनेस करके लेके चलेंगे ना, ठीक है, तो आपके ज़हन में ये होगा कि यार मैंने इससे अब क्लच आने हैं, मैंने बेच के फटाफट पैसे लेने हैं। ठीक है, तो वो इसमें नहीं है। ठीक है, अब एक बच्चा है वो 50 से 60 दिन सेल्फ होने में ले जाता है। ठीक है, अब वो 50 से 60 दिन जब उसने सेल्फ होने में लेके जाने हैं, उसके अंदर उसने बहुत कुछ देखना है। ठीक है, उसके अंदर वो डेटिंग सेल भी हो जाएगा, बच्चा ही ना निकले आपका। ठीक है, अगर फर्ज करें वो सेल्फ होने वाला है, सेल्फ होने के करीब चला गया, मर गया, ठीक है, तो वो लॉस है। ठीक है, इसमें आप एक एवरेज सेट नहीं कर सकते। ठीक है, कि आपने अपने माइंड के अंदर बना लिया है कि मैंने लगा दी, वो तो इसमें है ही झूठ है। ठीक है ना, फिजिबिलिटी जितनी भी है वो सब झूठ है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि जी मैंने
पेयर लगाए हैं। इस साल की मैं आपको बात बताया था कि जी मैंने अब सबको बॉक्स लगा दिए, मेरा पहला क्लच आएगा, ठीक है, दूसरा पहला क्लच आएगा, ठीक है, और तीसरा क्लच आएगा। ऐसे ही है, मैंने अपने माइंड में बना लिया। और फिजिबिलिटी है, हाँ, ख्याल चौधरी बनना, फिजिबिलिटी क्या लगाई मैंने अपने माइंड के अंदर, मैं आपको चले मैं अपनी ही बात बताता हूँ, ठीक है। फिजिबिलिटी क्या लगाई जी, पहले क्लच में 3 बच्चे आ गए, ठीक है, दूसरे में भी 3 आ गए, और जो तीसरा क्लच है उसमें चलो 2 आ गए। ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें इतने मर गए, इतने मर गए, अपने माइंड में सोचे कि इतने बच गए, ठीक है। अब देखिए अल्लाह ही करनी क्या हुई, पहला क्लच आया, ठीक है, उसमें से भी कुछ बच्चे बचे, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्लच भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, बॉक्स उतार के रख दी, ठीक है। फिजिबिलिटियां तो गई। सही बात है। न्यू फैंसियर इस काम को करना चाह रहा है तो वो क्या सोच के अपने ज़हन में आए इसमें कि उसको कल को नुकसान भी हो तो उसको टेंशन ना पड़े, क्योंकि वो बात का तो होता है कि लोग इसमें फिजिबिलिटीज और हर चीज़ ये देख के आ तो जाते हैं, लेकिन जब वो उनको नुकसान होता है या मसला बनता है तो फिर वो गालियां दे रहे होते हैं और गलत देखिए मैं तो नेगेटिविटी न्यू फेंसियर के लिए, न्यू फेंसियर जब हम भी इस फील्ड में आए थे ना, तो न्यू फेंसियर को सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा पट्टे लेने चाहिए। सही हो गया, ठीक है। किसी से कोई ब्रीडर पेयर बेच रहा है, कभी अंडे बच्चों में बेच रहा है, ये वो, ठीक है, हमेशा न्यू फेंसियर जो फर्स्ट टाइम ले रहा है, जो करना चाह रहा है, वो पट्टे ले, ठीक है, पट्टे लेके उनको, क्योंकि पट्टे लेगा अपने पास, उसके घर में तैयार होंगे, उनसे ब्रीड लेगा, एक माहौल सेट हो जाएगा, ठीक है। जब देखे ना किसी बच्चे को एक जगह पे रखेंगे ना, वो उस माहौल के हिसाब से चलेगा। अगर मेरे घर का ब्रीडर पेयर है, ठीक है, यहाँ पे वो अच्छी खासी ब्रीड कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, नो डाउट, ठीक है, मैं आपको ब्रीडर करके भी सेल करता हूँ, ठीक है। खुदा ना खासा वो अगले घर जाके डिप्रेशन में आता है, स्ट्रेस में जाता है, आपको ब्रीड नहीं करता वो, ठीक है। तो इसमें आप मुझे नहीं क्लेम कर सकते कि यार हमजा भाई आपने मेरी बर्ड दी है तो ये तो ब्रीड ही नहीं कर रहा, ठीक है। देखें वो तो जानदार चीज है, मैंने तो नहीं उसकी ब्रीड करवानी, ठीक है। अगर मेरे पास से आप अंडे बच्चों पे से भी लेकर गए हैं चीज, तो भाई वो यहाँ पे तो चल रहा है ना यार। ये तो बर्ड है, हम इंसान भी अगर किया, हमारा कोई रूम चेंज हो गया या घर चेंज हो गया ना, तो हमें बड़ी टेंशन पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखें कि अगर आप जो अपना इंसान को हम अपनी बताएं ना, तो हमें अपने घर में नींद आती है, सही बात, ठीक है। आप किसी रिलेटिव के घर जाते हैं या आउट ऑफ कंट्री कहीं पे भी जाते हैं, तो रात आपको सोना मुश्किल हो जाता है कि यार नींद ही नहीं आ रही, ठीक है। तो फिर वो लाइफ स्टॉक का काम है, बर्ड्स हैं ये, तो ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में आता है। अब यहाँ पे देखें एक दो दफा कोई नए बंदे आएंगे, ठीक है, तो बर्ड उनको देख के ना स्ट्रेस में चला जाएगा, शोर करना कम कर देगा, खामोशी हो जाएगी वहाँ पे, ये सीन होता है सारा। सही हो गया।